आज का केस है इसी देश की बेटी का, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अंकिता भंडारी। अंकिता भंडारी दोब श्रीकोट, पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड की रहने वाली हैं। इंटरमीडिएट पूरा करने के बाद उन्होंने देहरादून से होटल प्रबंधन में 6 महीने का डिप्लोमा किया। उसके बाद अंकिता ने 28 अगस्त 2022 को वनंतरा रिजॉर्ट, आर्शिकेश, उत्तराखंड में रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम करना शुरू किया। उसके जम्मू के पुष्प दीप कुमार के साथ भी संबंध थे, जिनसे वह ऑनलाइन मिली थी। 18 सितंबर को अंकिता ने अपने माता पिता की कॉल का जवाब नहीं दिया, और जब परिवार ने उसे उसके कमरे में खोजने की कोशिश की तो वे उसे ढूंढ नहीं पाए। उसने पुष्पदीप की कॉल भी वापस नहीं की, जो अंकिता के रिसॉर्ट में उत्पीड़न के बारे में बताने के कारण संदिग्ध हो गया था। उस पर एक वीआईपी को रुपए में अतिरिक्त सेवा देने का दबाव डाला जा रहा था। उसके पिता ने राजस्व थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन 2 दिन तक कोई कार्यवाही नहीं हो सकी। बाद में मामले को लक्ष्मण झूला पुलिस को स्थानांतरित कर दिया गया, जिसने मामले के 3 आरोपियों पुलकित आर्य, मुख्य आरोपी, होटल के प्रबंधक अंकित गुप्ता और पुलकित के दोस्त सौरभ भास्कर को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। पुलिस पूछताछ के दौरान तीनों ने अपना अपराध कबूल किया और कहा कि पुलकित के अंकिता के साथ गर्म बातचीत के बाद वे सभी चीजों को सुलझाने के लिए पास के स्थान पर गए। हालांकि रास्ते में अंकिता के साथ उनका विवाद हुआ, जिसके बाद उन्होंने धक्का दिया उसे चिल्ला नहर में। वे फिर होटल लौट आए और अपने कर्मचारियों को एक अलग कहानी सुनाई। अंकिता का शव 24 सितंबर 2022 को उत्तराखंड पुलिस के राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल द्वारा बरामद किया गया था। शव चिल्ला नहर के बैराज से बरामद किया गया। उसकी प्रारंभिक शव परीक्षा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान आशिकेश द्वारा की गई थी, और इसमें कहा गया था कि अंकिता को कुछ चोटें लगी थीं, जो उनकी मृत्यु से पहले कुंद बल आघात का संकेत देती हैं। रिपोर्ट के अनुसार उसकी मौत का कारण डूबना था। अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उसी रात रिसॉर्ट पर बुलडोजर चला दिया गया और उसमें आग लगा दी गई और भारी क्षति हुई। प्रारंभ में इसे सरकार द्वारा त्वरित न्याय के रूप में उद्धृत किया गया था, लेकिन बाद में डीएम ने इस मामले में सरकार की भागीदारी से इनकार किया। अंकिता का परिवार पोस्टमार्टम रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं था, और उसने कहा कि जब तक पुलिस द्वारा अंतिम ऑटोप्सी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जाती, तब तक वे उसका अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। उन्होंने प्रशासन पर रिसॉर्ट में बुलडोजर चलाकर साक्ष्य नष्ट करने का भी आरोप लगाया। हालांकि स्थानीय प्रशासन और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कई अपीलों के बाद अंकिता का परिवार उनका अंतिम संस्कार करने के लिए तैयार हो गया। घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए धामी ने परिवार को आश्वासन दिया कि मुकदमे की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी और आरोपी को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। 25 सितंबर 2022 को अंकिता का अंतिम संस्कार उनके परिवार वालों ने श्रीनगर के एनआईटी घाट पर किया। समाधि स्थल पर काफी संख्या में लोगों की भीड़ रही। तीरथ सिंह रावत, सांसद और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बद्रीनाथ के कांग्रेस विधायक राजेंद्र भंडारी सहित राज्य के कई प्रमुख राजनेताओं ने उनकी मृत्यु पर शोक व्यक्त किया और उनके परिवार के लिए मदद का हाथ बढ़ाया। पुलिस ने मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया था। हालांकि सोशल मीडिया पर स्थानीय लोगों के समूह और पीड़िता के पिता ने सीबीआई द्वारा जांच सुनिश्चित करने के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया। दिसंबर 2022 में पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ 500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। मामले की जांच क्रम में 22 दिसंबर को अंकिता भंडारी के पिता ने मीडिया को बताया कि रिजॉर्ट पर जेसीबी चलाने वाले चालक दीपक ने एडीजे कोटद्वार कोर्ट में बयान दिए कि उसे जेसीबी चलाने के लिए यमकेश्वर से भाजपा एमएलए रेणु बिष्ट और एसडीएम ने कहा था, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए।